सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सौरभ किताब से पहला पाठ पढ़ेंगे जो कि अनमोल वाणी से लिया गया है। उसका पहला जो है तुम्हारा कबीरदास के दोहे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे ना, संत कबीरदास जो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही है संत कबीरदास। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 काशी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे से मिले। कहना है कि नवी कक्षा में तुम लोग पढ़े होंगे कि कबीरदास जी के माता जो है कि माता पिता ब्राह्मण परिवार से थे और उनको उनके माता पिता एक तालाब के किनारे छोड़ के चले गए। उसी तालाब से एक जुलाहा मुसलमान दंपति नीरू और नीमा नामक एक दंपति गुजर रहे थे। वहाँ से कबीरदास को उठा ले और उनका पालन पोषण किया। जुलाहा मतलब होता है सूता बुनने का काम, जो बुनाई का काम करता है वो है जुलाहा। वे कपड़े बुनने का काम करते थे। उनके माता पिता जिसने कबीरदास का ख्याल रखा है वे लोग नीरू और नीमा थे। वे लोग कपड़े बुनने का काम करते थे, इसलिए कबीरदास जी ने भी कपड़े बुनने का काम करते थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। कबीरदास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि उसे पढ़ने का सुयोग मिला, लेकिन वो बहुत अनुभवी थे। उनका बहुत अनुभव था। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। अपनी बुद्धि और विवेक से कबीरदास जी काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वो पाठ पढ़ा नहीं था सच, लेकिन उन्होंने इस समाज को देखते हुए बहुत कुछ सीख लिया और बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। कौन? कबीरदास जी सभी धर्मों को बराबर यानी समान मानते थे कि कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। हम भगवान के फोटो लगाकर घर में पूजा करते हैं, लेकिन कबीरदास जी का ये बिल्कुल मानना है कि वो भगवान निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है। हमें उसे अपने अंतर्मन से भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। उस समय मतलब 1400-1500 ईस्वी में धर्म और समाज में बहुत गड़बड़ी चल रही थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। कबीरदास ने क्या किया ना, अपनी वाणी, अपनी कथा, अपनी प्रवचन से लोगों को सचेतन किया और उसे समाज में जो बुराइयां और जो गड़बड़ी चल रही थी उसे दूर करने की कोशिश की। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। लोगों के मन में जाति पाति, मैं ये बड़ा जाति का हूँ, तुम छोटी जाति का हो, और ऊंच नीच मतलब गरीबी अमीरी, इस प्रकार का भेदभाव उस समय था। विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। हिंदू धर्म के प्रशंसक हिंदू धर्म के लोग तो मुसलमान के साथ झगड़ते थे, मुसलमान के लोग हिंदू धर्म के साथ। इस प्रकार झगड़ा चल रहा था। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। बाह्य आडंबर जो हम धर्म को लेकर बाह्य आडंबर या कार्यकलाप करते हैं, और अंधविश्वास जो बढ़ गया था उस समय।
कबीरदास जी मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। कबीरदास जी क्या बाहरी मूर्ति पूजा, हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसे वो विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है, सभी मनुष्य जो है समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। हम जो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, उन सबको कबीरदास ने विरोध करते थे। वो एक ही बात कहते थे कि भगवान को अपनी मन की भक्ति से बुला, तब भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। कबीरदास जी तीर्थ, व्रत, जप, तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। कबीरदास जी हमेशा कहते थे कि ये जो तीर्थ जाते हैं लोग, जप करते हैं, तप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब ना करके भगवान को अगर हम सच्चे मन से अगर बुलाएंगे तो हमारे बात जरूर सुनेंगे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, कबीरदास हमेशा सदाचार, सत्य, युक्ताचार यानी उत्तम रास्ते पर, उत्तम व्यवहार, सदाचार का मतलब उत्तम व्यवहार करना, सच्चाई पर चलना, भाईचारे, एक दूसरे को हम भाई मानना, धार्मिक सहिष्णुता, जो समाज में जो धर्म के असहिष्णुता चल रहा था, उसमें हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, इस प्रकार का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा था। वे देखने में बहुत सादा सीधा लगते थे, लेकिन बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीरदास ने तो पढ़ा लिखा नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ बोलते थे। उनके जो शिष्य थे वो कबीरपंथी नाम से जाने जाते थे, और कबीरदास जो कहते थे उनके शिष्य लोग लिखते थे, और जो कुछ बोलते थे वो एक ग्रंथ में वो संग्रहित है, उसका नाम है बीजक। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। कबीर की भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। उस समय जो लोगों के मुंह में जो निकलता वह भाषा, उसी भाषा में वो कहते थे, और उसके शिष्यों ने भी उसी भाषा में लिखते थे। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। यानी कबीरदास जी का गुरु का नाम था रामानंद स्वामी, या स्वामी रामानंद भी कह सकते हैं। तो ये था कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब देखेंगे तुम्हारे किताब में जो दिया है कबीरदास जी के दोहे, तुम्हारे इस किताब में 3 दोहे दिया गया है। पहला है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जोतों को कांटा बुबे, ताही बोए तू फूल। जोतों को कांटा बुबे, ताही बोए तू फूल। तको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे से घोड़ा, ऋतु आए फल होए। माली सिंचे सो घोड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यह है 3 दोहा। इस दोहा को हम गीत के जरिए भी गा सकते हैं। तुम्हारे मोबाइल फोन में आप लोग ऐप स्टोर जाके कबीरवाणी आप डाउनलोड कर सकते हो, या यूट्यूब में भी सुन सकते हो। सांच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर ताप नहीं,
झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तू फूल, जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तू फूल। तकु फूल को फूल है, बाको है तीर सूल कबीरा, बाको है तीर सूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। मान सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो कबीरा, ऋतु आए फल हो। तो ये था 3 दोहे, जो आप लोग भी इसे गीत की तरह गाकर याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गीत की तरह गाएंगे तो ही हमें ये याद रह पाएगा। चलो, ये जो 3 दोहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस दोहे में क्या क्या कठिन शब्द हैं। तो पहला दोहा जो है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस दोहे में क्या क्या कठिन शब्द है ना? सांच, पहला शब्द जो है सांच। सांच का मतलब होता है सच या सत्य। बराबर, बराबर का मतलब होता है समान। तप, तप का मतलब होता है तपस्या या कठिन परिश्रम। झूठ, झूठ मतलब होता है मिथ्या या असत्य। पाप, पाप मतलब गुनाह, कसूर या धर्म और नीति के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण। और नीति के विरुद्ध जो काम करेंगे उसे कहेंगे पाप या गुनाह। जाके, जाके मतलब होता है जिसके। हृदय, हृदय का मतलब होता है हृदय या दिल। ताके, ताके का मतलब है उसके। आप, आप का मतलब है भगवान या ईश्वर। अच्छा बच्चों, सिर्फ देखने या सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपनी कापी या खाता कलम निकाल कर इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालो और लिखो। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे दोहे में क्या क्या कठिन शब्द है उसको देखेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा दोहा जो है, जो तो को कांटा बुवे, ताही बोए तू फूल, तको फूल को फूल है, बाको है फिर सूल। तो इस शब्द में क्या क्या कठिन शब्द है? जो, जो मतलब है जिसने, तको मतलब तुझको, कांटा मतलब कील, कंटक दुख या पीड़ा पहुंचाना। इस दोहे के अनुसार कांटा का मतलब होगा दुख या पीड़ा पहुंचाना। बुवे, बोता है या बुनना, बुनाई करना। ताही, ताही का मतलब होता है उससे। बोए का मतलब होता है बुनना। फूल का मतलब है कुसुम, पुष्प, पर्यायवाची शब्द उसका। तोकू, तोकू का मतलब है उसको। बाको का मतलब है उसको। त्रिशूल का मतलब भी त्रिशूल, जो शिव जी के पास होते हैं, डमरू उसमें लगता है। अच्छा, तो तीसरा दोहा की ओर चलते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो भड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए,
माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। ऋतु एक बात आप लोगों को बतानी है, जो हमने मैंने तो यहाँ ऋतु उच्चारण किया, आप लोग इसे करते हैं ऋतु शायद। जी आप लोग भी सही उच्चारण कर रहे हैं और मैं भी सही उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि आप लोग उड़िया में उच्चारण कर रहे हैं, मैं हिंदी में उच्चारण कर रहा हूँ। तो हिंदी में रू नहीं कहते, रू जो उड़िया में हम उच्चारण करते हैं उसे हिंदी में कहते हैं री। तो यहाँ होगा ऋतु, ऋतु नहीं है। अब उड़िया में जब कहेंगे तो ऋतु कहेंगे, लेकिन हिंदी में उसे कहेंगे ऋतु। तो इस दोहे में क्या क्या कठिन शब्द है। धीरे का मतलब धीमा, अंग्रेजी में उसे स्लो कहते हैं। मना मतलब मन, होए मतलब होता है। माली मतलब पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला व्यक्ति, या जिस बाग का रखवाला करने वाला व्यक्ति होता है माली। सिंचे, सिंचे का मतलब सिंचाई या पानी देना। सौ मतलब 100, 100। घड़ा का मतलब होता है मटका, कलश या गागर। ऋतु का मतलब है मौसम। तो बच्चों हमने देखा 3 दोहे में जो जो कठिन शब्द था उसका अर्थ हमने जाना। अब देखेंगे पहला जो दोहा है, उस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं। पहला दोहा क्या है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य जो है यानी सच बोलना हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। इस संसार में जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उससे बड़ा ज्ञान या कठिन परिश्रम कुछ नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं है। जो व्यक्ति झूठ या मिथ्या बोलता है वो पाप काम जरूर करता है। तो पाप के साथ यहाँ पर किसका तुलना किया गया है? झूठ का। और ज्ञान या तपस्या के साथ सत्य या सांच का तुलना किया गया है। हम जानते हैं कि बुरा काम करना पाप है, सभी जानते हैं कि बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सत्य या सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा सत्य या सच कहता है उसका हृदय हमेशा निर्मल होता है, साफ होता है और पाप रहित होता है। उसके हृदय में पाप कभी नहीं होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। ये तो सही बात है। जो व्यक्ति झूठ नहीं कहेगा, हमेशा सच ही कहेगा, उसका हृदय तो निर्मल होगा और उस व्यक्ति के हृदय में ही भगवान वास करेगा। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उसे भगवान का दर्शन मिलते हैं, वे महान होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है। और हम सब जानते भी हैं कि ये जो समाज है सत्यवादी को ही आदर करता है, स्नेह करता है, प्यार करता है। पापी का अनादर करता है। जो झूठ बोलता है वो तो पापी है, तो झूठ बोलने वाले को अनादर करता है, उपेक्षा करता है। तो आप लोग क्या समझा? आज से तुम लोग झूठ कहोगे या सच कहोगे? सच कहो। सच कहने से तुम्हारा हृदय निर्मल होगा और भगवान के दर्शन मिलेंगे और इस समाज से तुम्हें आदर करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं। ताही बोए तू फूल, जोतो को कांटा उबे, ताही बोए तू फूल, तोकू फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है,
जो तुम्हें कष्ट या पीड़ा या दुख देता है, तुम उसके बदले क्या करोगे। या तुम लोग ऐसा, मुझे वो गाली देगा तो मैं भी गाली कर दूंगा, वो मुझे मारा तो मैं भी मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। इस दोहे को पढ़ने के बाद तो मुझे आशा है कि आप ऐसी गलतियाँ मत दोहराएं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है अर्थात तुम्हारी बुराई करता है, तो तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करोगे। तुम उसकी क्या करोगे ना, भलाई करोगे, उसका भला चाहोगे, उसका कभी बुरा नहीं चाहोगे। इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, और उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा, वो तुम्हारा खराब सोचेगा, उसको बुरा फल मिलेगा। क्योंकि अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए बच्चों, आज से क्या करोगे, अच्छा काम करोगे या बुरा काम करोगे? हाँ ज़रूर, मुझे भी यही आशा है कि तुम लोग अच्छे कर्म ही करोगे। तो ठीक है, ये था दूसरी दुआ का भावार्थ। हम देखेंगे तीसरी दुआ में क्या है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। इस दोहे के माध्यम से धीरे धीरे का मतलब हमने जाना कि धीमा या स्लो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे काम होता है, सभी काम जो है धीरे धीरे ही होता है। जल्दबाज में कुछ नहीं होता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होता है। इसके लिए ना एक काम करेंगे तो उसका फल या कार्य की सफलता के लिए हमें उस तक अपेक्षा करना पड़ता है ना। इसके लिए उदाहरण देकर कबीरदास जी कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। अगर माली एक दिन में पेड़ के नीचे 100 घड़ा या 100 कलश पानी दे देगा, तभी समय से पहले क्या नहीं आएगा, फल नहीं होगा। फल कब आएगा ना, फल आने का समय या ऋतु आने ही पेड़ में फल लगेगा। पेड़ में जब फल आना चाहिए तब ही आएगा, उसके पहले कभी भी नहीं आ सकता। तब तक हमें क्या करना है, धैर्य के साथ अपेक्षा करना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो बच्चों, ये था 3 दोहे का अर्थ हमने जाना। अभी मैं तुम लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, मुझे उत्तर देना। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर क्लास हम अगले वीडियो में ज़रूर करके आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए हम आज की क्लास इतने में रहने दें।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।